ये इस मूवी का दूसरा पार्ट है, इसीलिए अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लें जो मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। ट्री जब इस बार जागती है तब इसे पता चलता है कि ये टाइम लूप खत्म हो चुका है और ये अगले दिन में आ गई है। तभी भागते हुए कार्टर का दोस्त रायन यहाँ आता है जो पिछली रात कार में ही सोया था, क्योंकि रूम में कार्टर और ट्री एक साथ थे। रेयान इन दोनों को अभी भी कमरे में देखकर अपने कॉलेज चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रेयान और इसके बाकी के दोस्त क्वांटम रिएक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो पिछली रात 12 बजे अपने आप फायर हुई थी, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज की बिजली चली गई थी। तभी यहाँ कॉलेज के हेड आकर इन्हें इनका एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा बिजली खर्च हो रहा था और बिजली का बिल कॉलेज के बजट से बाहर जा रहा था। रेयान बहुत रिक्वेस्ट करता है मगर ये नहीं मानते और इन्हें शाम तक इस जगह को खाली करने को कहते हैं। एक्सपेरिमेंट बंद होने वाला था, इस बात से रेयान बहुत उदास था। तभी इसके मोबाइल पर किसी अजनबी का मैसेज आता है जिसमें रेयान के अभी के फोटोज थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने इसके फोटो खींचकर इसको भेजा है। रेयान उस अजनबी को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी अचानक वही मास्कमैन यहाँ आकर रेयान को बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके मरते ही रेयान फिर से उसी कार में जागता है और ये दिन फिर से रीसेट हो चुका था, जैसा कि हमने पहले पार्ट में ट्री के साथ होते हुए देखा था। रेयान बहुत कंफ्यूज था। ये भागकर कार्टर और ट्री के पास आता है और इन्हें अपने साथ हुई चीजों के बारे में बताता है। ये सुनते ही ट्री और कार्टर इसकी बातों पर यकीन करते हैं, क्योंकि आज ही ट्री अपने टाइम लूप से बाहर आई और इसे अब पता है कि इस चीज से कैसे बाहर निकलना है। ये रेयान को बताती है कि तुम्हें अपने किलर को मारना होगा, तभी ये लूप खत्म होगा, नहीं तो तुम हमेशा ऐसे ही मरते रहोगे। इसके बाद ट्री रेयान की मदद के लिए इसके लैब जाती है, जहाँ पर इसको क्वांटम रिएक्टर के बारे में पता चलता है और बातों ही बातों में ट्री को पता लगता है कि इसका टाइम लूप भी इसी रिएक्टर की वजह से शुरू हुआ था। इसके बाद रेयान, ट्री, कार्टर और इसके बाकी के दोस्त उस किलर को ढूंढने लगते हैं जो रेयान को मारने वाला था। और कुछ देर बाद ऐसा ही होता है। वो मास्कमैन यहाँ आकर रेयान को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ये रेयान को मारता तभी ट्री इस किलर को मारकर बेहोश कर देती है। और जब ये लोग इस किलर का मांस हटाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि रेयान ही है, जो किसी और पैरेलल यूनिवर्स से था। पूछने पर रेयान टू इन्हें बताता है कि ये इस टाइम लूप को खत्म करने के लिए यहाँ आया है, ताकि ये यहाँ के रेयान को मार सके, जिससे इसका टाइम लूप खत्म हो सके। ये सब देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी रेयान वन फैसला करता है कि आज रात फिर से ये उस रिएक्टर को फायर करेंगे। मगर तभी यहाँ कॉलेज के हेड आकर इन सब पर गुस्सा करने लगते हैं और अभी के अभी इन सब को यहाँ से जाने को कहते हैं। मगर तभी मौका देखकर रेयान वन रिएक्टर को फायर करता है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और ये सीन यहीं पर कट होकर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां ट्री को फिर से वहीं पर होश आता है जहां पर इस टाइम लूप की शुरुआत हुई। इसका मतलब ये फिर से उसी टाइम लूप में फंस गई है। ये जानकर ट्री रेयान और कार्टर पर बहुत गुस्सा होती है, मगर जाहिर है रेयान और कार्टर को कुछ भी याद नहीं और थोड़ी ही देर में ट्री को पता चलता है कि ये सिर्फ टाइम में पीछे नहीं आई है, बल्कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में भी आ गई है। और इस यूनिवर्स में बहुत चीजें अलग थी, जैसे कार्टर की गर्लफ्रेंड ट्री नहीं बल्कि कोई और थी, और ना ही इस यूनिवर्स में ग्रे के साथ इसका अफेयर था। सबसे जरूरी चीज, इस यूनिवर्स में ट्री की मॉम अभी जिंदा थी और जब ग्रे के साथ इसका अफेयर नहीं था तो इस वजह से ट्री की रूममेट लॉरी की अच्छी दोस्त थी, तो ये इसे नहीं मारना चाहती थी। इसके बाद ये हॉस्पिटल में उस किलर को मारने के लिए जाती है, क्योंकि अब वही था जो इसे मार सकता था। और तभी यहाँ एक मास्कमैन आकर यहाँ के गार्ड को मारकर ट्री को मारने के लिए इसके पीछे आता है। ट्री अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी इसके सामने इसकी रूममेट लॉरी आती है, जो इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। ये ट्री को बताती है कि अभी अभी उसने साइको किलर को इंजेक्शन दे दिया है, इसका मतलब किलर वो नहीं है। ये कुछ और समझ पाते तभी वो मास्कमैन लॉरी को जान से मार देता है। ट्री भागते हुए हॉस्पिटल के छत पर आ जाती है और डर के मारे यहाँ से गिरकर मर जाती है। इसके मरते ही ये दिन फिर से रीसेट हो जाता है। अब क्योंकि ट्री को अपने यूनिवर्स में जाना था, इसीलिए रेयान और इनके बाकी के दोस्तों से मदद मांगती है। मगर इन लोगों का कहना था कि ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें कोई अंदाजा नहीं कि ये कैसे काम करता है, इसीलिए हमें कई बार टेस्ट करना होगा। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों ने पिछली बार क्या टेस्ट किया था, ये दिन रीसेट होने के बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा सिवाय ट्री को छोड़कर। इसीलिए ये फैसला होता है कि ट्री को बार बार मरना होगा और जब ये जागे तब हमें सारी चीजें बतानी होगी। तभी हमें पता
पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट हो चुका है और कौन सा बाकी है। फिर क्या था, ट्री बार बार अलग अलग तरीके से मरने लगती है ताकि सही टेस्ट का पता चले और ये अपने यूनिवर्स में जा सके। मगर बार बार मरने के कारण फिर से इसकी तबीयत खराब होने लगती है और जब इसे हॉस्पिटल में होश आता है तब इसे याद आता है कि इसकी रूममेट लॉरी को वो मास्कमैन मारने वाला है। इसीलिए गार्ड की गन लेकर लॉरी के पास जाती है, मगर तब तक ये मास्कमैन लॉरी को मार चुका था। ट्री इस मास्कमैन को गोली मारती है, मगर तभी एक और मास्कमैन यहाँ आकर ट्री के ऊपर हमला करता है और इस लड़ाई में एक गोली गैस टैंक पर लगती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ट्री फिर से मारी जाती है और हमेशा की तरह ये दिन रीसेट हो जाता है। मगर इस बार ट्री को ऐसा लगने लगा था कि अब इसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन तभी इसे एक खुशखबरी मिलती है कि रेयान ने वो टेस्ट ढूंढ लिया है जिससे ट्री वापस अपने यूनिवर्स में जा सकती है। मगर परेशानी ये थी कि अगर ये उस यूनिवर्स में गई तो वहाँ पर इसकी मॉम जिंदा नहीं है, मगर कार्टर इसका बॉयफ्रेंड है जो इस यूनिवर्स में किसी और के साथ है। लास्ट में ट्री फैसला करती है कि ये यहीं पर अपनी मॉम के साथ रहेगी। इसके बाद इस लूप को बंद करने के लिए ये लोग रिएक्टर को फायर करते हैं, मगर किसी कारण रिएक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है जिससे ठीक करने में कुछ घंटे लगेंगे। इसके बाद ट्री अपनी मॉम के पास जाकर अपनी फैमिली फोटो देखने लगती है। तब इसे एहसास होता है कि ये बहुत गलत है, क्योंकि इसे इन तस्वीरों के बारे में कुछ भी याद नहीं और अगर ये यहाँ रुकी तो ये किसी और की जिंदगी जिएगी, जो बिल्कुल सही नहीं था। कुछ देर बाद ट्री न्यूज में देखती है कि किसी ने हॉस्पिटल में लॉरा और कार्टर को मार दिया है। अब इसे समझ में आता है कि अगर रेयान ने उस रिएक्टर को फायर किया तो ट्री तो इसी यूनिवर्स में रह जाएगी, मगर कार्टर और इसकी रूममेट लॉरी अब इस दुनिया में नहीं है, वो वापस नहीं आ पाएंगे। इसीलिए ये रेयान को फोन करके उस रिएक्टर को बंद करने के लिए कहने वाली थी, मगर किसी कारण रेयान फोन नहीं उठाता। इसीलिए और कोई रास्ता न देखते हुए ये फिर से अपने आप को कार एक्सीडेंट में मार देती है, जिसके कारण ये दिन फिर से शुरू होता है। अब ये फैसला करती है कि ये अपने यूनिवर्स में वापस जाएगी और जाने से पहले ये अपनी रूममेट लॉरी को बचाएगी, क्योंकि उसको कोई मारने वाला है। इसीलिए हॉस्पिटल जाती है जहां लॉरी थी। और दोस्तों, यहाँ पर हमें इस मूवी के मेन विलन को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि ग्रे ही था। ये लॉरी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि इसकी वाइफ को लॉरी और ग्रे के अफेयर के बारे में पता चल गया था। तभी यहाँ ग्रे की वाइफ भी आ जाती है और ये भी लॉरी को मारना चाहती थी, क्योंकि इसी की वजह से इन मियाँ बीवी में लड़ाई हुई और हमें ये भी पता चलता है कि ये दूसरा मास्कमैन इसकी बीवी ही थी। मगर तभी अचानक ग्रे अपनी ही बीवी को मार देता है, क्योंकि इसे अपनी बीवी पसंद नहीं थी और इसके बाद ये इन दोनों को मारने वाला था। तभी यहाँ कार्टर आकर इनको डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर बहुत देर तक भागम भाग होती है और लास्ट में ट्री के हाथों ग्रे मारा जाता है। तभी दूसरी तरफ ट्री के कहने पर रेयान उस रिएक्टर को फायर करता है, जिससे ट्री अपने यूनिवर्स में आ जाती है और ये इस वक्त उस रिएक्टर के पास ही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज के हेड इन लोगों को रिएक्टर को फायर करने की सजा देते हैं, जो पूरे कॉलेज की साफ सफाई थी। तभी यहाँ कुछ लोग आकर इनके रिएक्टर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इन्हें इस रिएक्टर को टेस्ट करने के लिए एक इंसान चाहिए था। तभी ट्री कहती है कि मेरे पास एक इंसान है और अगले सीन में हम कार्टर की गर्लफ्रेंड को नींद से जागता हुआ देखते हैं, जो दूसरे यूनिवर्स में कार्टर की गर्लफ्रेंड थी और अब ये इस टाइम लूप में फंस गई है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी और सच कहूँ